सैर कराते हैं एक ऐसे गांव की, नेपाल बॉर्डर पर जंगल से मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर। जंगल के किनारे लोग कैसे रहते हैं, देखिए यहाँ ये बिजली का मीटर लगा है। आप बताइए यहाँ कौन कौन जानवर आते हैं? हाथी आती है, शेर आते हैं। राजभर जी, किस तरह की यहाँ दिक्कतें आपको लगती है जंगल के किनारे रह रहे हैं? लाइट आएगी तो उजला रहेगा, लाइट नहीं आएगी तो उजला नहीं रहेगा। फेंसिंग जो हुई है ये कारगर है या नहीं है? कारगर है, लेकिन हाथियों के आगे कहाँ टिकेगा। नमस्कार, मैं अजीत बिसारिया, अमर उजाला लखनऊ से। अब हम आपको सैर कराते हैं एक ऐसे गांव की जो नेपाल बॉर्डर पर जंगल से मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर है। इधर हमारे आप देख रहे हैं ये जंगल है। जंगल के किनारे लोग कैसे रहते हैं, देखिए ये उनका घर है। संभवतः ये उनकी रसोई है। भैया ये घर है आपका, इसमें हम जा सकते हैं? ये इनका घर है। एक इसी योजना के तहत इनको आवास मिला, वो एक बना है, उसके आगे झोपड़ी है। इधर ये आप देख रहे हैं यहाँ ये बिजली का मीटर लगा है। गांव में बिजली है। बिजली रहती है यहाँ 8 घंटा या 7-8 घंटे बिजली रहती है जो बता रहे हैं। देखिए ये इनका एक घर, एक रसोई इनकी ये है, एक रसोई है। आप खाना बना रही है। ये कमरा है। आप जी नमस्कार। और ये एक इनका जो है ये है। तो आप ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह ये लोग रहते हैं। ये एक घास का ये दीवार बनी हुई है। एक घर ये भी दिखाइए। देखिए ये घर एक कितना इस तरह से ये लोग रह रहे हैं। अब हम चलते हैं। कुछ लोग हमने यहाँ बात की थी, तो जंगल के इस गांव का नाम तिगड़ा है। तो ये तिगड़ा जो गांव है, यह देखिए ये बांस के ये दिख रहे हैं, बांस के ये पेड़ दिख रहे हैं। और ये जो है जंगल है, पूरा घना जंगल है। बहुत घने जंगल के उसमें इसको जाना जाता है। और खास बात यह है कि जंगल से जानवर ना आए इसके लिए एक ये चेन लिंक फेंसिंग है जिसको हम सुनते हैं। और हर साल, तो पिछले कई साल का मैं जानता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में चेन लिंक फेंसिंग के लिए राहत विभाग से 50-50 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। तो ये चेन लिंक फेंसिंग है जिसे बीच में हाथियों ने तोड़ दिया है। बड़ा दिलचस्प बात बता रहे थे ये लोग कि कैसे उन्हें रास्ता मिला, क्योंकि ये पूरा फेंसिंग करके रास्ता बंद कर दिया था। ये लोग जंगल नहीं जा पा रहे थे या बहुत घूम के इनको जाना पड़ रहा था। अब हमारे साथ सबसे बड़ी बात है, अभी हमने आपको मुखिया फार्म रमपुरवा का हमने आपको हाल सुनाया कि जहां 4 दिन पहले ही एक बच्ची को उसके माँ के सामने तेंदुआ उठाकर ले गया था। इस गांव में भी तेंदुए आते हैं, इस गांव में भी बाघ और हाथी आते हैं, लेकिन उनका और बिल्कुल आप देखिए जैसा कि हमारे ये आप दिखाई जा रहा है, वो जंगल के किनारे महिलाएं बैठी हैं, बस बीच में एक हल्का सा नाला है। तो ये 5 से 10 मीटर की दूरी पर ये जंगल है। हमारे साथ कुछ इस गांव के कुछ लोग हैं और इनके साथ हम जानेंगे कि किस तरह का यहाँ जो वन्य जीव है उनका व्यवहार कैसा है और इन लोगों का व्यवहार कैसा है। आपका क्या नाम है? जी चटुक। आप बताइए यहाँ कौन कौन जानवर आते हैं? हाथी आती है, शेर आते हैं। यहाँ हाथी और शेर आते हैं। क्या ये नुकसान पहुँचाते हैं? नुकसान नहीं है कि नुकसान तो इसमें नहीं हुआ, मतलब निकल के यहाँ हाथी वगैरह आते हैं और मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ। यही फल जो है यही नुकसान हाथी को कर देता है। और बाकी शेर वगैरह पर अभी यहाँ कोई हमला नहीं। शेर वगैरह बाघ या तेंदुए ने जानवरों को भी नहीं लिया? नहीं सर, जानवरों को भी निवाला नहीं बनाया। तो इसकी वजह क्या है? आपके मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर गांव पे तो सर अब भगवान की मर्जी, चाहे जिसे भी बचत होगा यहाँ, अब वो उन्हीं का मर्जी है। अब हम तो जंगल किनारे में बसे हुए हैं। जी सर।
आपका क्या नाम है? राजभर। यह बताइए, आप यहाँ राजभर जी, यहाँ किस तरह की यहाँ दिक्कतें आपको लगती है? जंगल के किनारे रह रहे हैं, इतनी साफ शुद्ध हवा के बीच। साफ सुंदर हवा के बीच तो सब कुछ सही है। अब यही शेर का हाथी का यहाँ प्रॉब्लम है, यही और कोई नहीं है? और कोई नहीं है। लाइट आएगी तो उजाला रहेगा, लाइट नहीं आएगी तो उजाला नहीं रहेगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा सब। अगर लाइट रहती है तो इनसे दिक्कत कम होती है जंगली जानवरों से? हाँ, कम होती है। क्या वो आते नहीं है? आते हैं, बाकी जहाँ तक प्रकाश रहता है तहाँ तक तो नहीं आते हैं, जहाँ तक अंधेरा रहता है वहाँ तक आ जाते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जहाँ लाइट रहती है वहाँ वन्य जीव, खासकर बाघ या तेंदुए, वहाँ दूरी बनाते हैं जहाँ लाइट रहती है। आप कुछ बता रहे थे, आपका क्या नाम है? सागर प्रसाद। आप क्या करते हैं? मैं सर 12th में हूँ अभी। 12th में है। पढ़ाई भी करता हूँ और घर के काम भी करता हूँ। आप बताइए कि ये चेन लिंक जो फेंसिंग हुई है, फेंसिंग जो हुई है, ये कारगर है या नहीं है? कारगर है, लेकिन हाथियों के आगे कहाँ टिकेगा अब। हाथियों के आगे नहीं टिक पा रही है। हाँ, और यहाँ कभी किसी जानवर ने कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं, नुकसान नहीं पहुँचा। कैसे बचते हैं आप? जैसे कि हम लोग के यहाँ आबादी ज्यादा नहीं है, उधर मुखिया फार्म लंबे पुरवा और ज्यादा आबादी वाला गांव है, तो इसलिए कभी काल 2-4 महीने में एक बार बकरी या बच्चों को खतरा कर देते हैं, बस यही कारण है। यहाँ कभी कोई ऐसी घटना नहीं है? नहीं, अभी नहीं। तो यहाँ जो सागर ने बताया वही और लोगों ने भी बताया है कि यहाँ, और इनमें से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुछ ऐसी दैवीय कृपा है कि यहाँ हमले नहीं करते, आते हैं कभी कभार कोई कुत्ता या बकरी या कोई ले गए हो, लेकिन इस गांव में जो बिल्कुल जंगल से सटा गांव है, बहुत लंबे समय से इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं। दूसरी बात, हमारे साथ जो सागर बात कर रहे थे, ये गोंड जनजाति से है, जैसा कि इन्होंने हमको बताया था, और इन लोगों ने ये कहते हैं कि हम अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं। हम सारे जो जीव जंतु हैं उनसे हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए ये हमको बता रहे हैं कि हमारे पास एक इष्ट देव भी हमारे सामने, इस पेड़ के नीचे, वो सामने देखो आप, वो दिख रहा है साइकिल के बराबर में। तो इनका कहना है कि हमारे ये इष्ट देव है और ये हमारे इन वन्य जीवों से हमारा नुकसान बचाते हैं। खासकर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वन्य जीवों के क्षेत्र में ये भी कोई दखलंदाजी ना दे। यहाँ के लोग, ये भी इन्होंने अपनी आदत बना रखी है। मैं अजीत, अमर उजाला से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।